Good morning, my dear friends, lovely students. How are you all? I hope, I wish, and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, है ना, कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका ओलंपियाड वाला चैनल पे, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 1 लाख के पार पहुंचाया। अब जल्दी से 10 लाख के पार पहुंचा दो, ठीक है ना। और बस मजे करते हैं, धुआंधार पारी खेलते हैं, ठीक है ना। इस वाली वीडियो को जल्दी से जल्दी सर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है भाई, तो खुशियां बांटिए। ओके, तो आज के लेक्चर में सर मैं लेके आया हूं आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपको ओलंपियाड, एनएससीजेएस वगैरह में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कहता भैया? ये कह रहा है कि एक प्लांट है। ओके, हाँ जी, हाँ प्लांट है, बिल्कुल है। और वो कह रहा है कि वो प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है ना। ह्यूमिडिटी घटती है तो ट्रांसपिरेशन रेट के साथ क्या होगा? बेटा, ह्यूमिडिटी घट रही है मतलब चारों तरफ से हवा में से पानी कम हो रहा है, मतलब मॉइस्चर कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। डिक्रीजेज नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगा भाई, डिक्रीजेज नहीं होगा तो पहला गलत हो गया। स्टे द सेम बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। क्या कहीं ना क्या चाहते हो भैया तुम? भैया ट्रांसपिरेशन हो रहा है ऊपर से, और जब ट्रांसपिरेशन पुल होता है तो उससे सर पैसिवली वाटर ऊपर आता है, पैसिवली, है ना। तो ये भी नहीं बनना चाहिए। इंक्रीज, बिल्कुल भाई, तेरे में भी डिक्रीज लिखा हुआ है, तू भी गलत है, तेरा कुछ भरोसा नहीं है, बस इसमें इंक्रीज लिखा हुआ है। इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द एयर स्पेस ऑफ द म्यूजोफिल एंड द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर में बाहर पानी कम है, मॉइस्चर कम है, और जो म्यूजोफिल के अंदर है वहां पर पानी चूंकि ऊपर आ चुका है तो वहां पर पानी का अमाउंट ज्यादा है, सीधी भाषा में बोले तो जाहिर सी बात है पानी बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। सर सीधी सी बात है, ये वही एक तरह सा कॉन्सेप्ट है जिस पर ये बेस्ड है कि बरसात के दिनों में हमारे लकड़ी के दरवाजे वगैरह क्यों फूल जाते हैं, है ना, टाइट हो जाते हैं, और गर्मियों में वो सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में चारों तरफ ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कम होती है, तो उनके अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, which of the following has been provided to contribute to the transport of water in vascular tissue? कि vascular tissue जो होते हैं सर, vascular tissue कौन होते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके अंदर कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए कंट्रीब्यूट करता है? ओके सर, तो सर देखते हैं। हाइड्रोफिलिक सेल वॉल, यस, सेल वॉल जो है वो उन पे सर कोहेसन फोर्स जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है, दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज नॉट कोहेसन, एक्चुअली एडहेशन फोर्स, है ना, इसी वजह से तो है एडहेशन फोर्स। अगर ये ना हो तो सर एडहेशन फोर्स ना हो, ठीक है ना। कैपिलरिटी मतलब नैरो डायमीटर, नैरो डायमीटर की वजह से पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, आपने जरूर पढ़ी होगी, और पढ़ी है तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो। ट्रांसपिरेशन पुल, मेजर इवेंट सर, मेजर इवेंट, जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं पानी अपने आप ऊपर आता है सर, अपने आप ऊपर आता है। यस, कोहेसन बिटवीन, वाह 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 वाह, बिल्कुल सर, इसकी वजह से तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। पानी के मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, ये आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। रूट प्रेशर, पॉजिटिव रूट प्रेशर, है ना। तो यार पॉजिटिव रूट प्रेशर जो है ट्रांसपोर्ट के लिए वैस्कुलर प्लांट में हेल्प करता है, बिल्कुल, बट कब करता है? जब मॉइस्चर ना हो, मतलब सॉरी, जब बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, या रात के समय जिसकी वजह से गटेशन होता है ना, जो कि हर्बेसियस प्लांट में मेनली करता है ना। दिन के समय में तो सर पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप भी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो हम इसे एक्सक्लूड करेंगे। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन हुआ 2, 3, 4, 5 तो हम उसे लगाएंगे, नहीं तो मजबूरी में हमको 1 भी लेना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो सर 2, 3, 4, 5 वाला तो सवाल में है नहीं आंसर, है ना भाई। देखो हम 4 पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसमें भी 1 है, इसमें 2, 4, 5 है, इसमें 3 को छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इसने 3 को छोड़ दिया है, इसने भी 3 को छोड़ दिया है, तो मजबूरी के लिए हमको ए ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव रूट प्रेशर का देखो क्या है कि बस वो थोड़ा पुश करता है, हल्का सा वो पुश देता है, और दिस इज ऑल्सो द एनसीईआरटी लाइन।
अगर हाँ ऐसा कोई ऑप्शन होता ना, मतलब बिना वन वाला 2 3 4 5, दैट विल बी मोर बेटर। तो फिलहाल हम आंसर लेंगे ए विल बी आर आंसर, ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, सो एक बार और देख लेते हैं। 2 3 4 नहीं, 2 3 4 नहीं है भैया, 2 3 4 5 नहीं है, इसलिए हमको 1 2 3 4 5 लेना पड़ा है। ओके यस, पॉजिटिव रूट प्रेशर भी थोड़ा सा पुश देता है ऑल ओवर प्रोसेस में, सो यस दैट विल आल्सो बी अकाउंटेड। अगर ना होता तो दैट वाज डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल सर, बहुत बढ़िया सवाल सर। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर। नेचर ने सिर्फ प्रोकैरियोट्स को, और वो भी कुछ चुनिंदा प्रोकैरियोट्स को, ये ताकत दी कि बस तुम ही हो जो इस आवारा घूम रही 78% नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करके अपने अंदर आत्मसात कर सकते हो। तुम ही इसे यूज कर सकते हो बस। ये बड़े बड़े प्लांट या एनिमल्स, ये कोई भी इस घूम रही नाइट्रोजन का यूज नहीं कर पाएगा। मैं वरदान देती हूं तुम्हें, नेचर ने कहा, ये जो जितने भी एनिमल्स हैं ये सांस भरेंगे 78% नाइट्रोजन अंदर जाएगी, 21% ऑक्सीजन अंदर जाएगी। बाहर सांस निकालेंगे, उसमें 78 की 78% नाइट्रोजन बाहर आ जाएगी। नाइट्रोजन इनका मजाक उड़ाएगी, हा 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 हा। लंग्स तक पहुंच के आगे तुम कुछ नहीं कर पाए, जबकि तुम्हें नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद तुम्हें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही चाहिए। प्लांट्स का भी मजाक उड़ाती नाइट्रोजन के, देख हम तेरे स्टोमेटा से अंदर गए और बाहर निकल के आ गए, तू हमें यूज नहीं कर पाई। तुझे प्लांट्स को बैक्टीरिया पे डिपेंड करना पड़ता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की ताकत मेरे दोस्तों सिर्फ किसके पास है? सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स के पास है, ठीक है ना। और उन प्रोकैरियोट्स को नेचर ने नवाजा है नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम से, जो बनता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, NIF जीन की बदौलत, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, राइट, तो बेटा ये सिर्फ बिना ऑक्सीजन के काम करता है। ऑक्सीजन इसके लिए जहर है, ऑक्सीजन में इसका दम घुटता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, ऑक्सीजन में किसका दम घुटता है? इसका दम घुटता है। तो एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए नाइट्रोजनेज एंजाइम के काम करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, और हमको सही वाले ही ढूंढने, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में जरूर देखें कि सर करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। पता चला आपने करेक्ट लगा लिए और ऑप्शन लगा दिए, और पता चला गोला भर दिया, और पता चला वो तो इनकरेक्ट पूछ रहा था। हो गया मोए मोए, है ना सर। हाँ, द एनर्जी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द आइदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। यस, है ना भाई। फोटोसिंथेसिस से कुछ हाइड्रोजन आयन वगैरह NADH2 आ जाते हैं, DPH आ जाता है, और रेस्पिरेशन से एनर्जी ATP आती जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ 3 सक्सेसिव पेयर। अगर भाई ऑप्शन में 2 ना बना तो हम इसको गलत मानेंगे। फिलहाल ये वाला जो ऑप्शन है ना, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्शन बना हो, हालांकि दैट इज करेक्ट इन इटसेल्फ। ऐसी जगह पर हम ऑप्शन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिलहाल ये गलत नहीं है, सही है, बट अगर ऑप्शन में ना बना तो देखते हैं बाद में क्या होगा। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ 3 सक्सेसिव पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, है ना भाई। NH3 बनाना है तो 3 हाइड्रोजन तो जुड़ेंगे ही, हालांकि NH4 प्लस आयन भी जुड़ जाता है, बट दैट इज वो अलग रहता है। मोस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स आर एरोबिक। मोस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक है, मतलब यस दे आर एरोबिक। फ्यू आर एनारोबिक ऑल्सो, कुछ एनारोबिक भी है, एंड इनफैक्ट मोस्ट आर एरोबिक, और वो कुछ स्पेशल कंडीशन में एनारोबिक हो जाते हैं। ये सही बात है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया एरोबिक है, राइजोबियम है एरोबिक है, फ्रैंकिया है एरोबिक है, क्लॉस्ट्रीडियम है एनारोबिक है। तो कुछ एनारोबिक है, बाकी मोस्टली एरोबिक है, ठीक है ना भाई। तो दिस इज द सिनेरियो। तो देखो यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें 1 3 4 हो, अगर है तो ठीक है, राइट। तो सर 1 3 4 है नहीं, 1 एंड, तो सर ये सारे ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। तो स्ट्रेटेजिकली हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। यस, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोटोसिंथेसिस से। अगर आपको मजा आया है तो सर लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, नॉलेज भी बांटने से बढ़ती है, ठीक है ना। कमेंसलिज्म का म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल लीजिए। Which one of the following is incorrect about the activities associated with photosystem 1 and photosystem 2?
इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिस्टम 2 बट नॉट इन फोटोसिस्टम 1। यस, ये सही है भाई, है ना। और यहां सर हमको बताना है, क्या बताना है दोस्त, बच्चा इनकरेक्ट बताना है, बच्चा इनकरेक्ट बताना है, या बच्चा करेक्ट नहीं बताना है। तो पहला तो सही है भाई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर आएगा फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। ठीक है ना। फोटोन यानी कि लाइट आर नीडेड टू एक्टिवेट बोथ। यस, दोनों को ही एक्टिवेट करने के लिए फोटोसिस्टम, भाई फोटोसिस्टम 1 के लिए 700 की चाहिए उसके रिएक्शन सेंटर को एक्टिव करने के लिए, और फोटोसिस्टम 2 को 680 की चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्लस NADPH अकर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कॉमा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्लस NADPH अकर, या दिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसमें जो है अबाउट द एक्टिविटीज विद फोटोसिस्टम 1 2 इन नॉन साइक्लिक, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है सर, एटीपी बनता है, NADPH भी बनता है नॉन साइक्लिक के अंदर। यस, बनता है, और दोनों मिलके बनाते हैं, तो यहां पर दोनों के लिए मिक्स है। प्रोडक्शन ऑफ NADPH प्लस एचाइन इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2 बट नॉट विद फोटोसिस्टम 1। सर इन में से जो बेस्ट आंसर हमारा बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि NADPH जो बनता है तो वो फोटोसिस्टम 1 से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन तो वहीं से लेता है। हालांकि जब फोटोसिस्टम 2 एक्टिव होगा तब NADPH बनेगा, ये याद रखिएगा आप। नॉन साइक्लिक चल रहा है, तो नॉन साइक्लिक चल रहा है तो भाई जब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां तक तो NADPH बनेगा। और जैसे कि साइक्लिक में आप जानते हो खाली अकेला फोटोसिस्टम 1 एक्टिव रहता है, तो जब फोटोसिस्टम 1 अकेला एक्टिव रहता है तो NADPH नहीं बनता है। तो इससे सिद्ध होता है कि NADPH का बनना फोटोसिस्टम 2 से रिलेटेड है। बट इन दिस सिनेरियो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 से ही इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाते हैं। तो सर हमारा आंसर आने वाला है 2, राइट। तो आंसर आने वाला है कौन सा, डी, सॉरी 2 नहीं, डी आंसर आने वाला है। आंसर आएगा डी कि भैया फोटोसिस्टम 1 से भी एसोसिएटेड है NADPH, FRS फेरोडॉक्सिन, FRS क्या नाम उसका, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज सिस्टम है ना, वो जो है वो फोटोसिस्टम 1 से ही इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लेता है। तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वाई C4 प्लांट आर स्पेशल, क्योंकि सर C4 प्लांट जो है वो उनके अंदर स्पेशल एनाटॉमी होती है, उनमें 2 बार कार्बोक्स, उनमें क्रेंज एनाटॉमी होती है। क्रेंज एनाटॉमी होने का मतलब क्या है सर, क्रेंज एनाटॉमी होने का मतलब है कि उनके जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, है ना, उनके जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनके चारों तरफ क्या रहती है, वेस्कुलर बंडल की शीत रहती है। और सर एक दो नहीं, कई सारी रहती है, वेस्कुलर बंडल की कई सारी शीत रहती है। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, और जो मीजोफिल सेल्स रहती हैं सर उनमें भी क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। तो उनके अंदर 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, और जो 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट रहते हैं तो 2 तरह का कार्बोक्सिलेशन चलता है ना। तो ये उनकी खास बात है। और उनमें सर बंडल शीथ सेल भी रहती हैं। सो बंडल शीथ सेल जो कि रिंग में है, तो रिंग को ही हम क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं सर। ये हो गई बंडल शीथ सेल, और ये हो गए मीजोफिल। तो बेटा मीजोफिल वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो सिर्फ लाइट रिएक्शन चलती है और C4 साइकिल चलती है। इनमें चलती है C3 साइकिल। यहां पर कौन सी चलती है, C3 साइकिल, और यहां चलती है C4 साइकिल। तो इनके इस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, क्रेंज एनाटॉमी की वजह से भैया इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है ना। क्या बोल रहे हैं सर आप, क्रेंज एनाटॉमी से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, यस, इसलिए वो बिकॉज दे आर स्पेशल। हायर टेम्परेचर, यस, दे कैन टॉलरेट 35 से 45 तक सहन कर सकते हैं। दे शो ए रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, या बिकॉज हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होता है, C3 प्लांट में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होने से वो फोटो रेस्पिरेशन करने लगती है, टांग अड़ाने लगती है ना, और प्रॉब्लम आने लगती है भाई। ठीक है, सीधी सी बात है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। जबकि इनके यहां पर क्या है, जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एटीपी बना लेंगे,
उतने ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, वो ठीक है, उतनी ज्यादा एटीपी एनएडीपीएच बना के उसको स्टोर कर लेंगे, और वो यूज होगा। नोट फुट रेस्पिरेशन, so this is true. They like a process called foot respiration, yes, that is also true. And they have greater productivity of biomass, yes, that's why they are special. तो all 1 2 3 4 and 5 यानी कि ये इसमें दिया हुआ है, all of these आंसर आ गया डी आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये C3 साइकिल केल्विन साइकिल का एक तो कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव है, और इसमें ये RUBP है, दैट इज CO2 रिसेप्टर, है ना सर, और ये एरो दिखा के ये PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया हुआ है, इधर P लिखा है, ठीक है ना, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से दिखा रहे हैं कि ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है, यहाँ Q लिखा हुआ है, फिर ट्रायोज फॉस्फेट से वापस रीजनरेशन होके RUBP S लिखा हुआ है, ट्रायोज फॉस्फेट से R लगा के हेक्सोस फॉस्फेट, है ना, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर स्टार्च लिखा हुआ है। तो ये कुछ तो उन्होंने दिया है, और उन्होंने पूछा है कि एट विच स्टेज इंडिकेटेड बाय PQRS, है ना, जो मैंने मार्क किए हैं, CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड, CO2 यूज होती है। तो जाहिर सी बात है सर, ये CO2 एक्सेप्टर है, तो CO2 इज यूजिंग हेयर, RUBP प्लस CO2 मिलके 3 PGA बनाते हैं, और सर 3 PGA फिर आगे ऐसे साइकिल में चलता है। सो माय डियर फ्रेंड, बस हो गया यार सवाल अपना, और क्या चाहिए, P आंसर आ गया, और P आंसर मतलब A आंसर आ गया। आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया बेटा A आंसर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे, है ना, फ्यूचर डॉक्टर साइंटिस्ट, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना सर। ओलंपियाड विल कैरी टू यू नेक्स्ट लेवल सर, नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। ये सर बड़ा सा सवाल क्या कहता है, इनने बोला है कि कौन से जो है वो करेक्ट इवेंट हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। ओके सर, एरोबिक रेस्पिरेशन के कौन से इवेंट हैं, द कंप्लीट, सर रंग बदलो सर, मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल दूसरा रंग, खतरनाक अतरंगी सा रंग, ठीक। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यहां लिखा है O2, तो ये हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट गलत, ठीक है ना भाई, या सिर्फ एक O2 लिख के CO2 की जगह गलत हो गया। फिर है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये सही है ना। हाँ, एक ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट से फिर 3 CO2 बनते हैं, ठीक है ना, तो दिस इज बिल्कुल सही है ना सर। 3 CO2 किससे निकल रहा है बेटा, पायरुवेट से बोल रहा, और पायरुवेट खुद 3 कार्बन का, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, दैट इज ट्रू, तो 6 हो गए टोटल, बट एक पायरुवेट से 3 निकलेंगे, ये सही है। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2, ये कह रहा है कि जो ये पायरुवेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, उनको जो है वो कहां पर भेज दिया जाएगा, उनको भेज दिया जाएगा सर ऑक्सीजन पर। पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू द मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि ये बात हो रही है सर ETS की, और ETS में यही तो होता है सर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है सर, O2 है, तो ये ETS की बात हो रही है। और साइमल्टेनियस सिंथेसाइजेशन ऑफ ATP, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। ओके, सो दिस इज ट्रू सर, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भाई तू गलत हो गया, भाई तू नेगेटिव इंसान है, यहां पर O2 लिखा हुआ है। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ADP. So you are also wrong. So 2 and 3, only 2 and 3 are correct, and that is given on the C. Answer आ गया सर C आंसर आ गया. So C will be the answer for this question. My God, कसम मजा आ गया सर, मजा आ गया. बस तो सर मजा बांटिए, बच्चों के साथ बांटिए सर मजा. ठीक, बुगैम्बो के नाम से जाना जाता है अमित सर को, ठीक है ना. बुगैम्बो खुश हुआ. द एक्सप्रेशन गिवन बिलो shows the summary equation 1, 2 and 3. ये 1, 2 and 3 इक्वेशन है, और हमको बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है. नीचे हर फिर हमको मिलान करना है. भाई ये तो है पायरुविक एसिड से NADH यूज होके C2H5OH बन रहा है, यानी ये तो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो यानी कि सिर्फ फर्मेंटेशन हमको ले लेना है. ये फर्मेंटेशन है. नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्लूकोज प्लस NAD प्लस 2ADP प्लस 2PI
गिव्स C3H4O3 प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2 H आयन, है ना। तो सर ये जो है दिस इज व्हाट, ये है भैया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ये जो C3H4O3 लिखा हुआ है ये एक्चुअली पायरुविक एसिड लिखा हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O COH, दिस इज योर पायरुविक एसिड, है ना। ये पायरुविक एसिड है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, मुझे भी तो, मैं भी तो दिखाई दूं। तो ये पायरुविक एसिड है, ठीक है ना। तो ये जो पायरुविक एसिड है बेटा, इसके अंदर आप देख लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, C3 और सर H कितने, 3 और 1 4, H4 और O कितने, O3 है, C3H4O3। तो बेटा ये पायरुविक एसिड है, दिस इज पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज में NAD लगता है और 2 ADP और 2 IP निकलते हैं, तो बेटा ये फाइनल प्रोडक्ट आता है। सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस, है ना सर। ये ग्लाइकोलाइसिस का मतलब एक टोटल आउटपुट है, आउटकम है, राइट। फिर दिया हुआ है पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस IP और 3 CO2 निकल रही हैं। ये क्रैप साइकिल या TCA साइकिल विद इंटरमीडिएट स्टेप है, यानी कि हम इसको TCA साइकिल बोल सकते हैं, ठीक बेटा। तो अब आप मिला लो, बस खत्म, बोगैम्बो खुश हुआ, ठीक। तो पहला हो गया फर्मेंटेशन, दूसरा हो गया ग्लाइकोलाइसिस एंड तीसरा हो गया क्रैप साइकिल। द ऑप्शन इज मैच्ड इज डी। आंसर कौन सा आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा डी, डी आंसर हमारा आ जाएगा। भाई साहब गजब सर सवाल, सर गजब सवाल है ना, मजा आ गया सर, बाई गॉड कसम मजा आ गया, बोगैम्बो खुश हुआ। नेक्स्ट पढ़ते सर, मजेदार सवाल, फिजियोलॉजी के 10 बढ़िया वाले सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों एफर्ट बहुत लगता है बेटा इन सब में, है ना, मेहनत बहुत लगती है, ये सवाल ढूंढना, बनाना, उनके जैसे फिर बनाना, है ना। दिस रियली टेक्स ए लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड दिस इज ओनली फॉर यू, है ना। ओलंपियाड वाला चैनल पे आपके लिए फ्री। तो भैया क्या चाहिए यार हमको, बस थोड़ी सी खुशी, और वो किससे मिलेगी? वो मिलेगी बांटने से। और वो कैसे बांटी जाएगी? सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। Which of the following statement on phytohormones and their action are correct? Okay भैया, cytokinin especially help in delaying senescence. Yes, cytokinin सर यूथनिंग हार्मोन है, जवान बनाए रखता है, तो बुढ़ापे को डिले करेगा, बिल्कुल सही बात है ना। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा। ऑक्सिन आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग अपाइकल डोमिनेंस। यस, ऑक्सिन जब तक है तब तक अपेक्स डोमिनेट करेगा और वो ज्यादा ग्रो करेगा। सो दिस इज राइट, करेक्ट। इथाइलिन जो कि एक अकेला गैसियस पीजीआर है, इज स्पेशली यूजफुल इन एनहेंसिंग सीड जर्मिनेशन। हाँ सर, सीड जर्मिनेशन में इथाइलिन यूजफुल इन स्पेशली ना मतलब हमेशा नहीं करेगा भाई। इथाइलिन सीड डोरमेंसी कॉज भी करता है। इथाइलिन एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, मेनली तो क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है ना। तो सर ये तो हमें गलत लग रहा है, फिलहाल गोला लगा लेते हैं। जिब्रेलिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ। नहीं सर, ये तो उनको रोक के रखता है इमेच्योर लीफ, ये मतलब मार्केट प्राइस जब तक, भाई ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है भाई, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां नेगेटिव चीजें लिखी हुई हैं, तो ये तो गलत है। तो भाई इसमें तो 1 और 2 ओनली हमको बनते दिख रहे हैं बेटा। ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट नहीं करता है इथाइलिन, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएंगे सर ओनली 1 और 2। तो आंसर आ गया सी, आंसर हमारा आ गया, राइट। पढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ, जो कि है 10वां सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज की लेक्चर का 10वां सवाल। एक सेट है 1 प्लांट का, जो कि ग्रो कराया जाता है 12 घंटे डे पे और 12 घंटे नाइट आवर्स पर, है ना। एंड इट फ्लावर्ड वाइल इन द 1 सेट, ठीक है, ओके। सेट 2 में क्या कर रहे हैं, नंबर 1 में, और सेट 2 में क्या कर रहे हैं सर? सेट 2 में कर रहे हैं नाइट फेज वॉज इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट, और इसने फूल नहीं बनाया। तो अगर मैं इसको यहां पर बनाऊं तो भाई मान लो ये 24 घंटे हैं, और इस 24 घंटों में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और उसमें मैंने यहां पर रात कर दी, ठीक है ना भाई, यहां पर मैंने रात कर दी। ये है सेट 1, और सर सेट 1 के बाद हमने लिया सेट 2। सेट 2 में वो कह रहे हैं कि भैया हमने बीच में जो ये पीरियड था, इसमें हमने टॉर्च मार दी, है ना,
मतलब रात में उसको बीच में उठा दिया, है ना, हमने टॉर्च मार दी सेकंड सेट में, और उसने क्या बोला है कि पहले सेट में फ्लावरिंग हुई, दूसरे सेट में नहीं हुई। ओके, तो पॉइंट ये है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है फ्लावरिंग यस, और यहां पर नो फ्लावरिंग। तो आपको यह बताना है कि इनकी फितरत कैसी है, प्लांट की फितरत कैसी है। तो सर ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये लॉन्ग नाइट प्लांट है। इसने, तुमने बोला यार तूने यहां तो फ्लावरिंग दे दी, यहां क्यों नहीं दी? बोला यार तुमने मुझे रात में जगा दिया, तुमने जो टॉर्च मार के ना बीच में जो जगाया ना, मेरी जो लंबी रातों की नींद थी, सुकून भरी 12 घंटे की नींद, तुमने वो तोड़ दी, मैं फ्लावरिंग नहीं देता, मैं नाराज हो गया। ये समझने का तरीका है, ठीक है ना। सो दिस इज लाइक लॉन्ग नाइट प्लांट या फिर शॉर्ट डे प्लांट। ये लॉन्ग नाइट प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है ना। शॉर्ट डे प्लांट की यही मतलब जो रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है कि दे रिक्वायर शॉर्टर कंटिन्यूअस डे लेंथ इन कंपैरिजन टू दियर क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल मतलब इससे ज्यादा है इससे कम। जैसे यहां पर 12 घंटे से ज्यादा लाइट आएगी तो हम फ्लावरिंग नहीं देंगे, और 12 घंटे से कम फ्लावरिंग आएगी तो दे देंगे, मतलब ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो सर यहां पर ये जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई मेरे को लंबी रातें चाहिए थी, यहां मुझे कंटिन्यूअस लंबी रातें मिली तो मैंने फ्लावरिंग दे दी, यहां मुझे नहीं मिली तो भाई मैंने जो है मैं नाराज हो गया, बस मैंने फिर नहीं दी फ्लावरिंग, बात खत्म, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डे, ये डे था, एंड दिस वॉज फ्लैश, टॉर्च मार दी सर बीच में, ठीक है ना। और ये है डार्क, ये अंधेरा छाया हुआ है, दिस इज डार्क, ठीक है ना। तो सर दिस इज लॉन्ग नाइट प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, दिस इज द कंक्लूजन। तो सर हमारा जो प्लांट है वो कैसा आया, शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट हमारा आया LNP, राइट सर। सो दिस इज दिस आंसर आ गया हमारा डी आंसर सर, डी आंसर। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज फॉर टुडे इन योर सेशन। मजा आया हो तो सर, मजा तो आया ही होगा सर, बुगैम्बो इसी बात के तो पैसे लेता है और कहा, ठीक है ना। तो सर ओलंपियाड जैसे खतरनाक एग्जाम की तैयारी, वो भी चिल माहौल के साथ और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना सर। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपके लिए बैचेस लॉन्च किए जाते हैं, NSE-JS का, NSEB का, बहुत ही सर मतलब साल भर के बर्गर के पैसे से कम में तुमको बैच मिल जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, फोड़ देना भाई साहब, बाय बाय।